Hey guys, welcome to another video lecture of carbonates compounds. मेरा नाम है नमन. This video is presented to you by J सरस्वती विद्यापीठ स्कूल. आज का टॉपिक हमारा है फंक्शनल ग्रुप्स. इससे पहले हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने अब तक वो कवर नहीं किए हैं, then please go and watch previous videos of this channel. फंक्शनल ग्रुप्स स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस किए थे हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं, रिवीजन के लिए, hydrocarbons are those compounds that consist of carbon and hydrogen as their primary members. ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है. फंक्शनल ग्रुप्स एग्जांपल से समझते हैं. ये एक 3 कार्बन की चेन है और आपको पता है हर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है. यहाँ पे मैंने हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे कर दिए हैं हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना के. इनका आपस में कार्बन से बॉन्ड है. हमने बेसिक नोमेनक्लेचर जो पढ़ा था उसमें ये डिस्कस किया था, अगर सिंगल कार्बन है तो उसको मिथ बोलते हैं. 2 कार्बन हैं, अगर ये 2 कार्बन की चेन होती तो उसको इथ बोलते. 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन हो जाएगा. प्रोपेन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये पढ़े थे ना. तो एल्केन वो होते थे जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता था. 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन. ठीक है, लेट्स सपोज यहां पे मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं. अब यहां पे कुछ कमी है तो यहां पे कोई भी अगर हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एटम आके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फॉर एग्जांपल यहां पे ब्रोमीन आ गया, तो ये जिस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अब ये वाला एटम डिसाइड करेगा. ऐसे एटम्स जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के, उनको फंक्शनल ग्रुप्स बोला जाएगा, उन एटम्स को. ठीक है, आपके सिलेबस में जो हैं उससे पहले थोड़ा सा यहां पे मैंने लिखा ब्रोमीन. अगर ये ब्रोमीन भी नहीं होता और सिर्फ ये कंपाउंड रह जाता तो यहां पे एक कमी है, एक बॉन्ड की कार्बन की. इस वाले कार्बन की 1 2 3 बॉन्ड पूरे हैं, ये वाला बॉन्ड खाली है. तो इस पूरे कंपाउंड को अब प्रोपेन ना बोल के हम बोलेंगे प्रोपाइल. क्या बोलेंगे? प्रोपाइल. कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें एक जगह खाली होगी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इस पूरे ग्रुप को बोला जाएगा अल्काइल ग्रुप. कंफ्यूज मत करना, ये अल्काइल ग्रुप है जिसमें एक बॉन्ड खाली था, और जो आपने ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा था वो अल्काइन था, ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, अल्काइल ग्रुप बेस बनेगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप के एडिशन के लिए. कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब ऐड होना होगा तो वो अल्काइल ग्रुप में ऐड होगा, ना कि अल्काइन में. ठीक है, यहां पे कितना भी हो सकता है. अगर एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल, CH4 हमने पढ़ा था होता है मीथेन. अगर इस CH4 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां पे भी कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, यहां भी लेट्स सपोज ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, ये फॉर्मूला क्या हो गया? CH3. 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक बॉन्ड खाली है, तो इसको मीथेन बोला था, तो इसको क्या बोल देंगे? मिथाइल. सिमिलरली अगर 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन वहां से हट जाता है, तो उसको क्या बोल देंगे? इथाइल. ये प्रोपाइल, ऐसे ब्यूटाइल, पेंटाइल, सिमिलरली चलता रहेगा. एल्काइल ग्रुप आपका बेस बनेगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप के ऐड होने के लिए. ठीक है, सो नाउ अल्काइल ग्रुप डिस्कस करने के बाद आपके सिलेबस में पहला फंक्शनल ग्रुप आता है हेलोजन. व्हाट आर हेलोजन? हेलोजन्स आर, जो आपके पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप है, उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हेलोजन बोला जाता है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन. हेलोजन्स को, जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में होगा, उनको X से डिनोट किया जाता है. एग्जांपल से समझते हैं. अच्छा, साथ साथ इनकी नेमिंग पढ़ते हैं. नेमिंग के लिए आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, रूट वर्ड. पहली चीज है रूट वर्ड, और साथ में आएंगे आपके, एक होता है प्रीफिक्स
प्रीफिक्स का मतलब होता है जो रूट वर्ड के पहले ऐड होगा, रूट वर्ड से पहले जो ऐड होगा वो प्रीफिक्स, एक रूट वर्ड, और एक जो लास्ट में ऐड होगा उसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स, ये जो डैश छोड़ा गया है यहां पे आएगा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एन, इन या आइन। ये बात याद रखिएगा, अगर सफिक्स प्रेजेंट है, अगर सफिक्स प्रेजेंट है तो जो एन, इन और आइन पढ़ते हैं यहां से ई हट जाएगा, यहां पे ई ऐड नहीं होगा स्पेलिंग में। और अगर सफिक्स एब्सेंट है तो यहां पे ई ऐड होगा। अब हेलोजन के केस में एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक और 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन है तो मिथ, इथ एंड प्रोप, रूट वर्ड हो जाएगा आपका प्रोप। यहां पे सारे बॉन्ड्स इसने बनाए हैं हाइड्रोजन से, एक सिंगल बॉन्ड जो बचा हुआ है यहां पे ऐड हो गया है, लेट्स सपोज क्लोरीन, सी कैपिटल एल स्मॉल, क्लोरीन ऐड हो गया है तो जो प्रीफिक्स होगा, अच्छा हेलोजन के लिए यूज किया जाता है हेलो, HALO, हेलो। हेलो है तो मतलब अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, एंड आयोडीन प्रेजेंट है तो आयोडो। 3 की चेन है, रूट वर्ड क्या हो गया प्रोप, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यहां पे है हेलो, ठीक है। हेलो और क्लोरीन है तो क्लोरो, तो यहां प्रीफिक्स आ जाएगा क्लोरो। सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या आएगा एन। सफिक्स यहां पे एब्सेंट है, प्रीफिक्स हेलो, सफिक्स कुछ भी नहीं। और मैंने बताया था अगर सफिक्स एब्सेंट है तो यहां पे ई लगेगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। समझ आया? एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। अगर ये चेन 3 की जगह 5 कार्बन की आ जाएगी, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 है तो रूट वर्ड हो गया पेंट। यहां पे क्लोरीन की जगह लेट्स सपोज आ गया है आयोडीन, आयोडीन है तो प्रीफिक्स हो जाएगा आयोडो, आयोडो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो आ जाएगा एन, ANE, आयोडो पेंटेन। समझ आए हेलोजेंस को कैसे नोमेनक्लेचर कैसे होगा उनको, और फंक्शनल ग्रुप की तरह कैसे ऐड होंगे। अब फंक्शनल ग्रुप में आयोडीन आ गया है तो इस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आयोडीन के हिसाब से चेंज हो जाएंगी, जो आयोडीन की प्रॉपर्टी होंगी वही इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आयोडीन नहीं है तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, अब ये पेंटाइल ग्रुप हो गए, 5 कार्बन हैं, एक की एब्सेंस है तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा पेंटाइल ग्रुप। और अगर यहाँ पे लेट्स सपोज फ्लोरीन ऐड कर दिया हमने, F आ गया तो फ्लोरो पेंटेन, सिंपल फ्लोरोपेंटेन। तो हेलोजन के बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है एल्कोहल, एल्कोहल। एंड में इसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं। सफिक्स यहाँ प्रीफिक्स यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, सफिक्स होगा ऑल, OL, ऑल। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, रूट वर्ड क्या हो जाएगा ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, एन, यहाँ सभी हाइड्रोजन्स हैं। इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा OH, और सफिक्स क्या है यहाँ पे ऑल, ब्यूटेनॉल, सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 कार्बन की चेन है, यहाँ सभी हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं,
एक कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा OH। रूट वर्ड क्या है? मिथ इथ प्रोप, रूट वर्ड है आपका प्रोप। सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं एन, और आखिरी में OH है तो ऑल, प्रोपेनॉल। इजी। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का लास्ट में जो सफिक्स ऐड होगा वो होता है, केमिकल फॉर्मूला जो है CH, और C के ऊपर डबल बॉन्ड है O, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक सिंगल बॉन्ड रहता है खाली, इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, R से अटैच होगा। व्हाट इज R? जो हमने एल्काइल ग्रुप जो बेस की फॉर्म में पढ़ा था वो R से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे सफिक्स जो ऐड होगा मैं लिख देता हूं मैं, एल्कोहल, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में भी प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, और जो सफिक्स होगा वो होगा अल, AL, अल। एल्कोहल में ओल था, अल्डिहाइड में अल है। सो इस अल्डिहाइड की नेमिंग के लिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट, रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं एन, और सफिक्स मैंने आपको बताया अल, AL, अल, ब्यूटेनल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आएगा वो है कीटोन। इट्स काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट वन। कीटोन में सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन पे एक डबल बॉन्ड मिलेगा, और इंपॉर्टेंट बात जो है उसमें एक अल्काइल ग्रुप कार्बन के इस साइड मिलेगा, दूसरा अल्काइल ग्रुप दूसरी साइड मिलेगा, R एंड R डैश। R डैश इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये और ये सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। मतलब ये मिथाइल भी हो सकता है, ये भी मिथाइल हो सकता है। अगर ये मिथाइल है तो इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल समझेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कम से कम 3 कार्बन कीटोन ग्रुप बनाने के लिए होने ही चाहिए कीटोनिक ग्रुप के लिए, क्योंकि एक कार्बन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक और एल्काइल ग्रुप चाहिए, एक कार्बन यहाँ आएगा, 2 मिनिमम, दूसरा कार्बन मिनिमम, तीसरा कार्बन। तो जो सबसे छोटा कीटोनिक ग्रुप होता है वो कुछ ऐसा बनेगा, C के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस वाले की। देखो, आपको नेमिंग जब करनी है या स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ये, तो सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कार्बन के चारों बॉन्ड्स, मतलब कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा मैं, तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा? 3 है, मिथ इथ प्रो, रूट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे प्रो, प्रीफिक्स कोई है नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, इस वाले को, ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को नहीं हम मेंशन करेंगे। सभी कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ऑन, ONE, ऑन। वन मत पढ़ना इसको, इट्स ऑन, ONE, ऑन। प्रीफिक्स कोई है नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है ये क्या बन गया है? प्रोपेनॉन। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे आपने देखा था R C डबल बॉन्ड O R डैश, यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, यहां पे R रहेगा COOH, इसको RCOOH पढ़ेंगे। इसको भी एग्जांपल से, अच्छा इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा ये कीटोन का है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स एब्सेंट, सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। एग्जांपल से पढ़ेंगे, 4 कार्बन से तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, और मैंने आपको बताया था अगर हाइड्रोजन्स को हम शो नहीं करने अपने स्ट्रक्चर्स में तो इसको कार्बन स्केलेटन बोला जाता है।
यहाँ पे मान के चलिए सभी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहां ब्लैंक छोड़ रखा है। लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड O, और ये किससे अटैच होगा, OH से, COOH। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। नेमिंग करेंगे अगर, रूट वर्ड हो गया ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसको मेंशन नहीं करेंगे, एन, और लास्ट में सफिक्स आ जाएगा ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है। अगर यहाँ पे 3 होते, एक यहाँ हाइड्रोजन से अटैच हो जाता, तो प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, एन, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। हमने अभी पढ़े हैं 5 फंक्शनल ग्रुप्स। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके इन्हीं फंक्शनल ग्रुप से बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स पूरे चैप्टर में मेजर पोर्शन इनमें कवर होगा। और भी फंक्शनल ग्रुप्स और भी होते हैं, लेकिन 10th के लेवल तक हमें सिर्फ यही पढ़ने हैं। और 2 फंक्शनल ग्रुप और ऐड कर रखे हैं आपके एनसीईआरटी में। 6th है एल्कीन, प्रीफिक्स हटाओ, सफिक्स लगेगा ईन। पता है आपको, जिस भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो एल्कीन होगा। और लास्ट है एल्काइन, जहां प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स लगेगा आइन। जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको एल्काइन बोला जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, देन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।